बारात दरवाजे पर है पर शादी नहीं हो सकती। अरे आ गई सरला बहन, ननद की बिटिया की शादी अच्छे से निपटा कर। पड़ोसन सुमता जी ने सरला जी से पूछा, जो अपनी बालकनी में गमलों में पानी डाल रही थी। दोनों की बालकनी बिल्कुल पास ही थी तो वहीं से बातें कर लेती थी। काहे की शादी सुमता बहन, बस समझ लो हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो बेचारी बच्ची की ज़िंदगी खराब होती सो अलग, और ननद नंदोई अपनी इकलौती बिटिया के दुख देख जिंदगी भर का अफसोस करते सो अलग। सरला उदास हो गई। अरे ऐसा क्या हुआ बहन? मैं तो सोच रही थी शादी के बाद हमें लड्डू खाजा देने आओगी, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। अच्छा आओ यहाँ साथ में बैठकर बात करते हैं, शाम का समय है, चाय भी पी लेंगे, सुमिता जी ने कहा। सरला जी के आने के लिए दरवाज़ा खोल सुमिता जी रसोई में चाय चढ़ा आईं। देखो सुमिता बहन, तुमसे बहुत सालों की दोस्ती है, क्या ही छिपाना तुमसे। परिवार के सब सदस्यों को तो तुम जानती ही हो। ये शादी ननद की जिठानी ने किसी परिचित से तय करवाया था। ननद नंदोई सीधे सरल स्वभाव के, जो उनकी भाभी ने कहा सच मानते रहे। जैसा जैसा जिठानी कहती वो सुनते। कहा था लड़का बेंगलोर में रहता है, अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है। घर परिवार की तारीफ जिठानी करती रहती थी। नंदोई जी ने सगाई भी अपने ही शहर में किया। न लड़कों वालों का घर देखा, न कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करने का सोचा। नंदोई जी अपनी भाभी को बहुत मान देते थे, तो सवाल करने का प्रश्न ही नहीं होता था। सगाई के तुरंत बाद ही शादी होनी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखा था। ननद की बेटी कृतिका की एक बहुत खास सहेली नीति बेंगलोर में ही जॉब करती थी। वो भी शादी में उसी दिन आई थी। शादी वाले दिन सभी सज धज कर मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे। बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सेहरे में दूल्हा घोड़ी पर सवार था। सब नाच गा रहे थे। नीति भी बहुत मस्ती कर रही थी। वो लड़के को घोड़ी पर से उतरकर सबके साथ डांस करने को बुलाई गई। लड़का भी उतरकर डांस करने लगा। उसने जैसे ही सेहरा हटाया, नीति उसे देखते जोर से बोली, अरे मनन तुम। पर बैंड बाजे की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। वो जल्दी से भागकर अंदर आई और कृतिका से धीरे से बोली, यार कृति, तुम किससे शादी कर रही हो? उसे जानती भी हो तुम? हाँ नीति, वो मेरी ताई जी के रिश्तेदार हैं। बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। ताई जी ने इतनी तारीफ कर दी है कि बस पापा मम्मी ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया। और देख, तुम्हें भी तो इतनी जल्दी में बुलाया, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? कृति, भगवान के लिए ये शादी मत कर, नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू नहीं जानती इसे, तुम्हें कैसे समझाऊं? नीति सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, सब बाहर इतनी मस्ती कर रहे, तुम कृति के पास आ गई। वो मैं भी जरा बारात का डांस देखने चली गई थी। कृतिका की माँ ने कमरे में आकर कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नीति बाकी कुछ औरतों के सामने कहने से हिचकिचा रही थी। ये देख कृतिका की माँ उसे दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ ज़्यादा शोर न था। आंटी, ये लड़का कृतिका के लिए सही नहीं है। मैं बचपन से अपनी दोस्त को जानती हूँ। सोशल मीडिया से कोसों दूर रहती है। यहाँ रहकर टीचिंग कर रही हैं। सीधी सी लड़की है और मनन बहुत चालू है। मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसके साथ लिव इन में रहती है। दोनों साथ घूमते फिरते हैं, नीति ने कहा, जिसे सुनकर कृतिका की माँ पास रखे सोफे पर धम्म से बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा?
बारात दरवाजे पर है और तुम ये सब बता रही हो, कृतिका की माँ ने कहा। तभी कृतिका की माँ को खोजते हुए उसके पापा आए और बोले, अरे चलो लड़के का स्वागत तो करो, सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठी हो। कृतिका की माँ ने नीति ने जो जो कहा सब बता दिया। भाभी ऐसा क्यों करेंगी, वो हमारी कृतिका की शादी ऐसे लड़के से क्यों करवाएंगी भला। रुको पता करता हूँ, पर नीति जो कह रही है वो सच है, ये कैसे मान लें, कृतिका के पापा ने कहा। नीति अपने मोबाइल में मनन और उस लड़की की ढेरों पिक दिखा दी। फिर इस लड़की को कॉल की, जिससे बातों बातों में पता चला मनन घर गया है, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें देखने। कृतिका की ताई जी से जब पूछा गया तो वो पहले इन सब बातों से इनकार कर दी। तब ताऊ जी ने बताया, उनसे हमने कर्ज ले रखा था, उन्हें बेटे की शादी करवानी थी, जिसके लिए सीधी सरल लड़की चाहिए थी, जो ना ज़्यादा बोलती हो ना ज़्यादा दिखावे में रहती हो। मनन से कहा गया था तो उसने कहा, एक ही शर्त पर शादी करूँगा, लड़की को यहाँ अपने पास रखना, मैं बेंगलोर लेकर नहीं जाने वाला। ऐसे में मुझे कृतिका सही लगी, उसकी शादी करनी ही थी बस। वाह भैया भाभी, जिस पर आंखें बंद कर भरोसा किया वही मुझे धोखा देने चले। जाकर कह दीजिए अपने रिश्तेदार से, हम ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकते, मेरी बेटी है, आपकी होती तो थोड़ो ना ऐसे सूली पर चढ़ा सकते थे, गुस्से में कृतिका के पापा ने कहा। जेठानी बहुत बोली, जग हंसाई होगी ये वो, पर हम तो कृतिका ने भी ये सब सुनकर शादी के लिए साफ मना कर दिया। बारात लौटा दिया गया। बस यही समझो सुमिता बहन, मेरी ननद की बेटी इस धोखे की शादी से बच गई। बेचारी बच्ची को देखकर दिल पसीज रहा था, पर सब खुश थे। नीति ने सही वक्त पर सब कुछ बताकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा दी। सरला जी की आंखें कहते कहते भर आई थी। सच में सरला बहन, आपकी ननद की बेटी इस धोखे का शिकार होने से बच गई। देखो ना, कभी कभी अपने भी कैसे चालबाजी कर जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। फिर तो अगर शादी हो जाती तो कहते ये सब हमें तो पता ही नहीं था। भगवान का नेमत रही कृतिका पर, जो धोखेबाजों के घर जाने से बच गई। अब तो जब भी कहीं शादी की बात करें, सब कुछ खुद जाकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। अब का समय बहुत बदल गया है सरला बहन, क्या लड़का क्या लड़की दोनों के परिजनों वालों के साथ लड़का लड़की की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर ही शादी जैसे पवित्र बंधन पर मोहर लगानी चाहिए, सुमिता जी ने कहा। सही कह रही हो सुमिता बहन, ननद नंदोई को सबक मिला कि अब कितना भी अपना करीबी ही क्यों ना रिश्ता बताए, आंखें मूंद कर भरोसा करने की गलती अब नहीं कर सकते, सरला जी ने कहा। कुछ देर बाद सरला जी अपने घर चली गई। सुमिता जी सोचने लगीं, आजकल के बच्चे बाहर जाकर नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, घर वालों से कितना कुछ छिपाते हैं, लिव इन में रहना फैशन समझ रहे हैं। जब किसी और के साथ ही रहना है तो किसी से शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।